भूपेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि 30 सितंबर को कॉन्सेप्ट कहीं कहीं एक बड़े रोल में, बड़ी भूमिका में है। देश भर में मोटिवेशन देने वाले सोनू शर्मा बीकानेर आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट ने सोनू शर्मा के साथ में एसोसिएट होकर के और इस इवेंट को करने का जो निर्णय लिया, वो किस तरह से दिमाग में ख्याल आया, विचार आया कि सोनू शर्मा अगर बीकानेर के यूथ को आकर के मोटिवेट करेंगे तो कुछ एक नया सा बदलाव होगा, कुछ एक नई सी बात होगी। कैसे ये कॉन्सेप्ट आया? नमस्कार सर। एक्चुअल में काफ़ी टाइम से हम लोग फील कर रहे थे कि बच्चे जो हैं एग्जामिनेशन प्रेशर को लेके काफ़ी थोड़ा स्ट्रेस में रहते हैं और उनको कहीं ना कहीं एक पढ़ाई का, परफॉर्मेंस का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का, इंस्टीट्यूट का प्रेशर रहता है। तो एक इच्छा थी कि हम लोग एक ऐसे मोटिवेटर को बुलाएं जो मतलब एक नेशनल लेवल पे हों और जिसका बच्चे जो है उसको फॉलो भी करते हैं। तो इसी दौरान रोटरी क्लब्स के थ्रू हमारा एसोसिएशन हुआ सोनू शर्मा जी के शो के साथ। तो हमारा ये था कि इसके अंदर हमारा जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करें और हमारी इच्छा थी कि बच्चों का जो जिद और जुनून होता है उसको सोनू शर्मा जी के शो के थ्रू जीत में हम किसी तरह से कन्वर्ट कर पाएँ। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य है इसके अंदर। बस ये मुख्य उद्देश्य। कॉन्सेप्ट में अंदर घुसते ही जिद, जुनून और जीत, ये एक आदर्श वाक्य लिखा होता है। उसके साथ साथ एक कविता जो आने वाला हर विजिटर और हर स्टूडेंट पढ़ता है कि लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह की पंक्तियों को केवल शब्द नहीं बल्कि आपने खुद ने अपने जीवन में उतारा है, जीवन की फेजेस को देखा है। कॉन्सेप्ट में बच्चों के जीवन और करियर निर्माण के साथ में इंजीनियर भूपेंद्र बिड्डा खुद जो है वो एक ओवरऑल आइकन व्यक्तित्व है, मोटिवेशनल स्पीकर है और वो खुद बच्चों को रोज़ाना मोटिवेट करता है। तो इसके साथ कैसे को रिलेट कर रहे हैं आप? इसका सर ऐसा था कि एक क्या होता है कि डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट स्टेजेस पे हमें लगता है कि बच्चों को एक बूस्ट अलग तरह से भी मिलना चाहिए। तो एक ये होता है कि वहाँ पे पूरा बीकानेर आएगा तो एक अलग हमारे पास एक जैसे कहते हैं कि एक माहौल होगा वहाँ पे। यहाँ क्लासरूम का माहौल होता है, वहाँ पे सारे टीचर्स होंगे, सारे स्कूल्स होंगे, बिजनेस प्रोफेशनल सब लोग आएंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है कि हम चाहते थे कि एक नए एनवायरनमेंट में भी बच्चों को डाला जाए। ये आप सही कह रहे हैं। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि बच्चे को हम जब IIT और मेडिकल की तैयारी कराते हैं तो वो एग्ज़ाम टफ नहीं होता, वो सिचुएशन टफ होती है या उसकी तैयारी करना टफ होता है। तो हमारा ये पर्पस था कि हम सब्जेक्ट की तैयारी तो करवा ही रहे हैं बट साथ साथ उसको कहीं ना कहीं बच्चे को बीच में उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो बस यही था कि हम उसको अलग स्टेज पे, कभी ऐसा ना लगे कि बच्चा कभी हमारा इतना पढ़ने के बावजूद भी उस विदाउट मोटिवेशन अगर वो सेलेक्ट हो, मोटिवेशन के बगैर सेलेक्ट होता तो हमें लगता है कि वो ज़रूरी था, इसलिए बस हमारा ये पर्पस था। अच्छा, एक बात और है मेडा साहब कि सोनू शर्मा को आने को लेकर के बाकायदा इसके टिकट्स रखे गए हैं, जिसकी आपने एक फी रखी है, उसकी एक आपने प्राइस रेट रखी है। स्टूडेंट्स के लिए इसमें कोई डिस्काउंट है, कंसेशन है? किस तरह से आप इसको लोगों तक पहुंचा सकते? स्टूडेंट जो आना चाहें वो कैसे आ सकते हैं? स्टूडेंट्स के लिए सर वैसे तो कोई डिस्काउंट नहीं है क्योंकि रोटरी क्लब का फंड रेजिंग प्रोग्राम था तो हमने ऐसा मतलब उस रख नहीं पाए क्योंकि ये रोटरी का प्रोग्राम था। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो खुद के कॉन्सेप्ट के जो बच्चे हैं, उनके लिए हमने जाने की व्यवस्था वगैरह सब करी है वहाँ पे। तो ये एक है कि बस इसमें मतलब बच्चों के लिए सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ से जाने की व्यवस्था होगी, इतना है। एक बड़ा इवेंट था, फंड रेजिंग के साथ साथ एक फंड लगना भी है क्योंकि इस इवेंट के लिए बहुत बड़ा फंड एक्चुअल में लग रहा था। इसमें सोनू शर्मा सर की फीस भी बहुत है और काफ़ी जैसे कहते हैं कि इसको पूरे नेशनल लेवल पे, बीकानेर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको पता है कि वो जो जैसे बीकानेर इसमें जुड़े हैं या हम सोचें कि रोटरी रॉयल्स का, प्राइज का, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ रहे हैं। अभी वर्तमान में अगर कोई और आपसे जुड़ना चाहें तो उसके लिए क्या संभावना है? अभी मुझे लगता है कि शायद काफ़ी काम हो गया, अब काफ़ी इसको प्रचार कर चुके हैं हम इसका। तो अभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स शायद अब आना उनके लिए ठीक रहेगा क्योंकि काफ़ी प्रचार इसका ऑलरेडी हो चुका है। ओके। लेकिन बच्चों के लिए और इन्फ्लुएंसर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए
टिकट ज़रूर अवेलेबल हैं, अभी तो टिकट से अवेलेबल है। बेटा साहब, आपसे एक बात और जानना था, तो इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं खासतौर से एक उम्मीद के साथ में कि ये जुड़ जाएंगे तो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी हाइप मिलेगी, ये करेगी, क्या सोनू शर्मा के लिए इन्फ्लुएंसर्स की आवश्यकता रही क्या? ज़रूरत तो नहीं है सर, बट क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि 360 डिग्री चले जाएँ और कहीं कुछ चीज़ से रह ना जाए। इतना बड़ा शो हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं बीकानेर में, तो बस वही है कि कोई भी चांस ना लें और हर कोने तक, बीकानेर के कोने तक, और जहाँ पे हमें लगता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी अगर व्यक्ति इससे मोटिवेट होता है तो हमारे लिए एक शायद बहुत अच्छी बात रहेगी। ये तो 30 तारीख वाले शो की बात है। बीच में हम देखिए 15 सितंबर को मोक्षगुंडम बशर शरैया जिन्हें इंजीनियर सिंह का उनका जन्म माना जाता है, बड़े अदब और बहुत एक सम्मान के साथ में उनका नाम लिया जाता है। 15 तारीख को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है। बीइंग ए इंजीनियर, क्या सोचते हैं एक सोसाइटी में जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर्स की होनी चाहिए, उसे किस रूप में देखते हैं और इस दिन विशेष पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, वैसे तो इंजीनियर्स के लिए बोला जाता है कि इंजीनियर्स मूव द वर्ल्ड, ठीक है। ज़िंदगी, पूरा विश्व जो चलता है वो कहीं ना कहीं इंजीनियर्स उसके पीछे बैक में होते हैं। अगर डॉक्टर्स भी देख रहे हैं तो उनके पीछे जो मशीन्स होती हैं इंजीनियर्स द्वारा बनाई होती हैं। ब्रिजेज हो गए, पुल हो गए, कुछ भी आप देखेंगे सोशल मीडिया से लेके, सॉफ्टवेयर से लेके, हर चीज़, ऐप से लेके वेबसाइट्स वगैरह, उसमें के पीछे कहीं ना कहीं इंजीनियर्स का योगदान है। तो बस उसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, उसी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंजीनियर्स डे शायद मनाया जाता है। और विश्वेश्वरैया जी एक बहुत ही काबिल और बहुत ही, सबसे जैसे कहेंगे कि हमारे भारत के बहुत बड़े इंजीनियर्स स्टार्टिंग में रहे हैं, तो उनके साथ ये नाम जोड़ा गया है। जैसे राधा कृष्णन जी के जन्मदिन को लेकर शिक्षक दिवस मनाते हैं। इंजीनियर्स क्या है कि पहचान जो है वो वहीं से है। विश्वेश्वरैया जी, तो बस एक ये था कि जो बच्चे ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं या जिनका इंजीनियरिंग माइंडसेट है, उन बच्चों तक एक पता होना चाहिए कि उनका क्या योगदान है। उस योगदान को हम एक्सेप्ट करें, उस योगदान को हम लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें मोटिवेट करें कि आप जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं या देश को आगे ले जाने के लिए बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हर एक चीज़ में, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक पर्पज़ इसके अंदर सेलिब्रेट करने का है। अच्छा बेटा साहब, आपके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट में खास तौर से ये तो मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में जो आपकी सफलता का रेशियो बराबर है, लेकिन कहीं कहीं हाईलाइट इस रूप में किया जाता है कि अगर किसी बच्चे को IIT की तैयारी करनी है और इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो वो कॉन्सेप्ट जरूर ज्वाइन करे। ये कैसे हो गया? इसमें सर क्या है कि इंजीनियरिंग में चूँकि स्टार्टिंग इंजीनियरिंग से रही और मैं खुद चूँकि मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, तो कहीं ना कहीं शायद वो एक टैग हमारे ऊपर लग गया है। बट मेडिकल में भी हमने बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट दिए हैं और अभी हम थोड़े दिनों में ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा इसको वापस से करने वाले हैं और इस बार भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा शानदार बोलेंगे जी। बस एक कहना है कि बीकानेर में कई बार एक टैग लग जाता है, एक परसेप्शन जो है वो लोग बना देते हैं, कोई ऐसा के लिए है, हमने वहाँ पे मेहनत कम की है या वहाँ पे हमारे सिलेक्शन रेशो कम है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, इंजीनियर भूपेंद्र बिड्डा एक इंजीनियर होते तो ज़्यादा बेटर होते या आज एक बीइंग ए मोटिवेटर टीचर, एक फैकल्टी मैथमेटिक्स की ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं? जी, मैं तो ये कहूँगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की वजह से हूँ। शायद मैं इंजीनियर नहीं होता तो यहाँ भी नहीं होता। इंजीनियरिंग ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, इंजीनियरिंग ने मुझे रीच दी, इंजीनियरिंग ने मुझे अपना एक अलग माइंडसेट, टेक्निकल माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प की। और उसके बाद जो कॉलेज की जो पढ़ाई होती है उसके अंदर जो आपका सोशल सर्कल बनता है वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है, आपकी सोशल सर्कल्स को मोल्ड करता है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड रही है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ इंजीनियर्स हर फील्ड में MBA भी करेंगे, आप देखेंगे बिजनेस में भी हैं। तो इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जिसमें व्यक्तित्व निखर के आता है, उसका ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी नज़र आती है और उसका क्या है कि सोचने का तरीका, उसका विजन, हर चीज़ में कहीं ना कहीं वो चेंज लाती है इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है। तो बस ये सबसे बड़ा सवाल आपसे करने के लिए बहुत है, लेकिन मैं आखिरी सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि इंजीनियर भूपेंद्र बिड्डा जो हैं वह किसी न किसी रूप में अपनी एक्टिविटी से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से मनी माइंडेड नहीं दिखते। वो कहीं कहीं सोसाइटी को देने की बात सोचने वाले और करने वाले व्यक्ति के तौर पर दिखाई देते हैं। इसके लिए कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि बहुत कुछ जो है वो सोसाइटी से लिया तो सोसाइटी को देना चाहिए, ये चेहरा और ये आपका जो व्यक्तित्व है वो लोगों के बीच में? देखिए, इसमें मुझे दो चीज़ों में शायद इंस्पिरेशन मिला है। पहला तो मुझे परिवार से मिला है, मेरे पिताजी से, मेरी माताजी से। बहुत ही सेवा भावी उनका व्यक्तित्व रहा है और आज भी वो इस उम्र में भी अपनी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते। दूसरा, शायद बीकानेर का जो एक एनवायरनमेंट है, बीकानेर की जो एक फ़िज़ा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद मेरे अंदर उसने कंट्रीब्यूट करने का जज्बा पैदा किया है।
तो शायद दो चीज़ें हैं, और कुछ ना कुछ आपका नेचर भी शायद कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जब उसको कोई एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो नेचर थोड़ा सा और जिसे कहते हैं उभर के आ जाता है। तो शायद मेरा कुछ जिसे कहते हैं कि जीन से या कुछ ऐसा इंटरनल कुछ रहा होगा, और जो मुझे बीकानेर के एनवायरनमेंट ने सपोर्ट किया उस वजह से शायद मेरा ये थिंकिंग बना कि हम लोग क्यों ना सोसाइटी के लिए कुछ करें, बच्चों के लिए कुछ करें, और वो चीज़ें करें जो शायद हमने इन्हीं से ली हैं, बच्चों से ली हैं, पेरेंट्स से ली हैं, बीकानेर से ली हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको पे बैक करें। ये घोर निराशाओं के भंवर में डूबा स्टूडेंट व्यक्ति या कोई आम व्यक्ति जिसके सामने जीवन की प्रतिकूलताएं आ गई हो, जो हासिल करना चाहता है उसे हासिल नहीं हो रहा हो, एक मकाम पर पहुंचने के बाद डिक्लाइन पे आ गया हो, फिर से उसे ओवरकम करने के लिए भूपेंद्र मिड्डा क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए किसी आदमी? देखिए, जब मेरा जीवन भी ये बड़ा एक संघर्षपूर्ण रहा है, तो जब भी किसी को मोटिवेट करना होता है तो सबसे पहले शायद मैं यही सोचता हूँ कि आपने खुद भी ये चीज़ की है, तो कहीं ना कहीं उसको बच्चों तक हम किस तरह से एक खुद का एग्जांपल लेके बता सकते हैं। या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत एवरेज स्टूडेंट्स रहे थे, उनका बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं था, बहुत इंस्पिरेशन नहीं था, और बहुत कुछ वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ नहीं था। लेकिन जब उनको मोटिवेट किया गया तो हमने देखा कि बच्चे मोटिवेशन के बाद वो एक अलग ही लेवल पे चले गए, और उनके जो वो सोच के नहीं आए थे शायद वो उन्होंने अचीव किया। तो कहीं ना कहीं वो स्टोरीज़ हैं जो हम बच्चों को शेयर करते हैं, बच्चों को बताते हैं, खुद के एग्जांपल्स देते हैं, और भी बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स देते हैं जो शायद शुरू में कहीं ना कहीं जिनको मतलब चीज़ें बिछा के नहीं मिली हैं, जिनको मतलब हथेली कह सकते हैं कि जीवन एक संघर्ष खाली संघर्ष से नहीं घबराना चाहिए, तो वो जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग क्लासेस में अपने रोज 15 मिनट 20 मिनट की मोटिवेशन में 360 दिन 365 दिन बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के जहन में आती हैं, वो जहन में आती है। और बच्चा जो है, मैंने देखा बहुत मासूम होता है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, वो अगर कोई उसको कोई कहता है तो उसको डायरेक्टली फॉलो करता है। हम शायद थोड़े अलग माइंड में चले जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सोचते हैं। वो अपने टीचर्स को रोल मॉडल मानता है, उसको पता ही नहीं होता दुनिया में और क्या है, उसने जो बोल दिया उसके लिए सत्य है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक उससे मिलता है बच्चे को, तो बच्चा टीचर्स के बताए हुए रास्ते पे चलता है और अपनी मेहनत से सफलता बीइंग ए टीचर, बीइंग ए इंजीनियर, मुझे लगता है भूपेंद्र मिड्डा बहुत सारे बच्चों के लिए रोल मॉडल है, आइकन है, और भी बहुत सारे बच्चे जो भूपेंद्र मिड्डा बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहें? उनके लिए यही कहूँगा कि आप सेटबैक्स तो देखिए आएंगे, आप ये मत समझिए कि कभी भी ज़िंदगी में शायद किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा कि लाइफ एक जैसे चलती रहेगी, आपके सारे स्टार्स एक लाइन में कभी भी नहीं आएंगे। तो आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा, नेवर गिव अप। आप कभी भी, जब आपने ये समझ लिया कि जिस दिन आपको ये लगा कि मैं शायद अब कुछ नहीं कर पाऊँगा या मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं रह गया है, उस वक्त जो आप निर्णय लेते हैं, उस वक्त जो चीज़ डिसाइड करते हैं ना, वही आपका फ्यूचर बनाती है, डिसाइड करती है। तो मुझे लगता है कि वो मोमेंट जो है ना, जब आपको लगता है कि मैं अब क्या करूँगा आगे, और उस वक्त भी आप टिके रहते हैं, चलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, उस मोमेंट के बाद मुझे नहीं लगता कि विफलता आपके पास आएगी, वो सफलता ही आपके पास आएगी।